किसी ने बता दिया कि घर आपका यही है? तो यही है। नहीं, हमें तो लग रहा है पीछे कोई कोठी होगी आपकी। नहीं कोठी नहीं, यही है। यही घर है। बंशीधर बौद्ध जी बता रहे हैं घर आपका ये है। और आपका ऑफिस कौन सा है? कहाँ मतलब जो है आप किस में रहते हैं? ऑफिस हमारे हुए है। अच्छा, वही पेड़ के नीचे ही आप? पेड़ के नीचे ही बैठते हैं। अच्छा। कुछ स्टोरियों में हम ये देखे कि आप जानवर भी चराने जाते थे, भैंस चराने जाते थे। आज तो जब पड़ जाते हैं? जब कोई नहीं रहता तो जाते हैं। आज भी जाते हैं चराने के लिए? चले जाते हैं। पहली बार कोई विधानसभा पहुंचा हो, इतना गरीब आदमी, उस व्यक्ति को अखिलेश यादव ने मिनिस्टर बनाया था। सोचिए, मंत्री बने ये। एक चीज़ और हमने उसमें बताया था कि जब ये नामांकन करने गए थे तो 3 घंटा यहाँ से सफ़र करके गए थे बस से। यहाँ से 120 किलोमीटर जिला मुख्यालय। तो जब रोजी रोटी नहीं चल रही थी, ये साइकिल की दुकान वही गिरजापुर एक चौराहा है, पंचर वाले। हाँ, तो वही साइकिल के पंचर उचर बनाते थे। ये आपातकालीन के लिए तो वही एक जरिया है ना। हम फिर शुरू कर देंगे, में कौन सा दिक्कत हो जाएगा। हाँ, फिर दिन में हम साइकिल का पंचर बनाते थे और रात में इस फार्म में चौकीदारी करते थे। तब 2000 में जिला पंचायत हो गया, तो जिला पंचायत लड़े। फिर 2 बार जिला पंचायत। 2005 में भी जीते। नहीं, 2 बार जीते, लेकिन दोनों बार हमने फ्री वोट दिया, पैसा नहीं दिया। हमको इसके पहले लोग पीडीए ही समझते थे। अच्छा। खाली हमारे समाज के लोग, दलित पिछड़ा के लोग उसको केवल समझ नहीं पाते थे। वो पीडीए के भाव से ही काम करते थे हमारे ऊपर। ये भावना हमारे में पहले से थी। अरे हमारा क्षेत्र भाई साहब आपको बता दें कि इंडोबार निकोबार था। हाँ, आप यहाँ से कैलाशपुरी नहीं जा सकते। बीच में एक पुलिया बरसात के महीने में हर साल टूट जाती है। गांव के कम से कम जिला पंचायत में 9-10 पुलिया हम इस क्षेत्र में बनवाए। अच्छा, तभी बहुत विकास। हाँ, अखिलेश भैया हुए तो कम से कम 50 के आसपास पुलिया बनवाए हैं। अच्छा। 7 जिला हम लोग फान के आए हैं, लेकिन पूर्वांचल के राजनीति बहुत आगे है। लेकिन वहाँ से लेकर आज तक इनके जैसा हम आज तक राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं देखा। हमको लोग बंसिया बंसिया कहते थे। यही विधायक नहीं थे यहाँ पे, तो बंसिया बंसिया लोग कहते थे विधायक बनने से पहले। हाँ, लेकिन जब अखिलेश भैया हुए तब वो लोग बंसीधर बहुत कहने लगे। हाँ, तो वही कार्ड लेके गए। तो अब हम वहाँ ऑफिस में नहीं जान पाए कि कहाँ बैठते हैं अखिलेश भैया। तो ये हुआ कि यहाँ मिलेंगे जनता दरबार में, तीसरी लाइन में बैठ गए। जनता दरबार में? जनता दरबार में। तो आए अखिलेश भैया, तो हम तुरंत खड़ा होना चाहे। बस पीछे से 2 गार्ड कंधा पकड़ के धई के दाब दिए। कहीं यार छोटी विधायक पहचान नहीं रहे हो क्या? तबले शाम को डीएम का फोन आ गया कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आ रहे हैं। भैया शाम होत जनरेटर फनेटर सब आएगा, लग गया यहाँ पूरा गांव जगमगाएगा। तब से हमारे गांव में बिजली गई है। अच्छा, इसे बिजली? हाँ, जनरेटर आया, फिर जनरेटर से तार और 2-4 घर में लाइट अगल बगल दे दिया गया। और फिर बाद में जगह जगह ट्रांसफार्मर दे करके पूरे गांव में बिजली कर। तो अखिलेश जी का जब कार्यक्रम लगा यहाँ, तब जाकर के बिजली की व्यवस्था यहाँ पर हुई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं, हमारे ठीक देख रहे होंगे, ये जहां पर हम हैं वो सड़क आपको दिख रही होगी। और अगर हम आपको ये बताएंगे कि ये जो रास्ता है वो मेन रास्ता है इस इलाके का, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। लेकिन इसमें ताज्जुब करने वाली बात नहीं है। जिस जगह पर हम हैं उसको अगर हम बताएं तो ये जंगल है, और जंगलों के बीच हम इस वक्त एक स्टोरी करने के लिए आए। हमारे चारों तरफ अगर आप दिखाएंगे, एक इधर सामने मैदान को छोड़ दें जिसमें बहुत सारे मवेशी आपको दिख रहे होंगे, बकरियां दिख रही होंगी, बहुत सारे लोग होंगे। उसके बाद जो दिख रहा होगा पूरा, वो पूरा का पूरा जंगल है जो आप विजुअल में देख पा रहे हैं। और एक ये इस इलाके की मेन सड़क जिस पर हम खड़े हैं, जिसकी जो चौड़ाई आप देख सकते हैं कि अमूमन तौर पर एक गांव में भी इतना चौड़ा अब रास्ता नहीं बन रहा है। तो ये जंगलों का रास्ता है, लेकिन जंगलों में अब रास्ता बताना और ये बताना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस जगह पर हम उपस्थित हैं वो बताएंगे तो आपको ज़्यादा ताज्जुब होगा कि एक मंत्री जी का घर है यहाँ पर, और मंत्री जी के घर पर हम आए हुए हैं और मंत्री जी के घर के तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये उनके घर के सामने की ये 4 दीवारी है जिसमें ये कटीले तार लगे हुए हैं, नीचे एक मामूली सी जाली लगी हुई है और ये लकड़ियों से घेरा गया है। और सामने एक देख रहे हैं गेट,
ये गेट है मंत्री जी के घर में जाने के लिए और सामने उनका घर है। तो सामने आपको टीन टप्पर दिख रहा होगा, छप्पर दिख रहा होगा, हो सकता है कि घर उसके उधर हो, तो वो भी हम दिखाएंगे। तो हम चलिए आते हैं अंदर। एक बार इधर बोर्ड भी दिखा दीजिए। ये इनकी हमने स्टोरी भी की थी, नाम है श्री बंसीधर बौद्ध। अब देखिए एक सामने समाजवादी पार्टी का ऊपर झंडा आपको दिख रहा होगा। मंत्री जी से भी बात करेंगे, उनकी कोठी भी दिखाएंगे। चूंकि अमूमन तौर पर अगर उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं, बिहार में जानते हैं, बिहार में गरीबों के पास कुछ भी भले ना हो, लेकिन विधायकों और मंत्रियों के पास बड़े बड़े बंगले हैं, कार हैं। मंत्री जी के घर के सामने देखिए तमाम जो कार्यकर्ता, अमूमन तौर पर हर मंत्री विधायक क्या बैठते हैं, वो कार्यकर्ता हैं। तो ये तमाम लोग कार्यकर्ता हैं। तो मंत्री जी से भी मुलाकात कराएंगे। घर की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए घर है। तो सामने ये देख रहे हैं, ये जो घर है, ये आम लोगों के घरों पर जब इस तरह के छप्पर बनते हैं तो वो मवेशियों के लिए बनाए जाते हैं। मंत्री जी के घर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए ये पूरा बंसीधर बौद्ध जी का घर है, मंत्री जी का घर है। और इधर देख रहे हैं, यहाँ से हम आए, अगर हम इधर देख रहे हैं तो सारी तरफ जो है आपको केवल आपको झोपड़ी दिख रही है, केवल छप्पर आपको दिख रहा है। मंत्री जी का घर यही है ना, कि और कहीं है बनाया कोठी उन्होंने, है यही घर है। तो देखिए ये मंत्री जी का घर है। उधर कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। अब उन कार्यकर्ताओं को हमने पहले ही दिखाया तो आपको उसमें लगा कि कोई मंत्री जी हैं, कोई मंत्री बैठा होगा उसमें। लेकिन आइए चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको उन मंत्री जी की सादगी, कि मंत्री जी उन्हीं कार्यकर्ताओं में बैठे हुए हैं। कार्यकर्ता बल्कि अच्छे उनके पास कपड़े हैं, अच्छे मतलब जो है ठाट बाट हैं कार्यकर्ताओं के। लेकिन मंत्री जी की क्या स्थिति है उसी में हम दिखाएंगे। देखिए ये मंत्री जी का पूरा ये घर है, सामने का एरिया है जहाँ कार्यकर्ता आते हैं, बैठते हैं। जब चुनाव उनाव लड़ते होंगे तो यहाँ बहुत सारे लोग आते जाते होंगे। एक देखिए दुकान है, वो मंत्री जी के संघर्षों की है, उन्हीं से बातचीत करते हुए दिखाएंगे। और देखिए इसी भीड़ में जहाँ हम बता रहे थे कि कार्यकर्ता उनके घर के सामने बैठे हैं, तो एक बार हम चाहेंगे कि आप इधर आइए और उसमें मंत्री जी का चेहरा दिखाइए। अब देखिए ये मंत्री जी सामने देख रहे हैं, बंसीधर बौद्ध जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री। अब लगता होगा कि पुराने ज़माने में रहे होंगे मिनिस्टर, तो हो सकता है कि पहले कहाँ इतना पैसा था, विधायकों के पास कोई निधि नहीं थी, मंत्रियों के पास कोई ऐसा वो नहीं था, जरिया नहीं था। लेकिन ये समाजवादी पार्टी की 2012 से लेकर 17 की सरकार में ये विधायक बने। 2014 में उपचुनाव हुआ था। ये जो विधानसभा सीट है बहराइच जिले की बलहा विधानसभा सीट है, और फिर उसी में मिनिस्टर बने बंसीधर बौद्ध जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। आप ठीक हैं जी? बहुत बढ़िया है। कह रहे हैं कि अमीरी और गरीबी का जो फर्क है वो विधायकों और मंत्रियों के घरों में देखने को मिलता है। कि विधायक मंत्री कहाँ बहुत विशाल कोठी, बहुत अच्छे मतलब वेशभूषा में हैं, बहुत अच्छे जो है कपड़ों में हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में हैं। हमने आपकी स्टोरी बनाई थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों का हमने जिक्र किया था। कुछ चीज़ों का हम नहीं कर पाए थे, तो मुझे लगा वहाँ चल के करना चाहिए। तो आप एक बात हमको बताइए। पहला हमारा सवाल ये है कि आप यहाँ कब आए थे, कितनी उम्र में आए थे आप? हम सन 75 में आए थे। 75 में आए थे। क्या उम्र थी आपकी? उस समय 20 के आसपास होगा, 20-25। तो हम आपकी कहानियों पर ही डिस्कस करेंगे कि जो आपकी कहानी रही, जो संघर्ष की कहानी रही, उसमें सबसे पहले हम आपका घर देखेंगे। एक बार चलिए अपना घर दिखाइए। कि आपका घर, तो हम किसी ने बता दिया कि घर आपका यही है। हाँ तो यही है। नहीं, हमें तो लग रहा है पीछे कोई कोठी होगी आपकी। नहीं, कोठी नहीं, यही है। यही घर है जी जी। तो चलिए एक बार घर चलते हैं, देखते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातचीत करेंगे हम। बंसीधर बौद्ध जी हैं, अब इनके घर की तरफ चलते हैं। देखिए ये सामने देख रहे हैं पेड़ के नीचे चौकी है, रोज यहीं बैठते हैं आप? हाँ, यहीं पे बैठते हैं? जी जी। लोगों से मिलते हैं यहीं पे? हाँ हाँ। अच्छा। और देखिए ये सामने जाने के लिए, देखिए किसी मंत्री विधायक घर जाएंगे तो इस तरह का रास्ता नहीं मिलेगा। बढ़िया इंटरलॉकिंग, बढ़िया ईंट से बना हुआ खड़ंजा आपको दिखेगा, नहीं तो पिच रोड मंत्री जी के एकदम दरवाजे तक जाने के लिए। लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। ये मंत्री जी का घर है। ये मंत्री जी का देखिए ये है। पीछे घर बनवाया आपने? नहीं, पीछे नहीं। ये पीछे? पीछे दूसरे का है, छप्पर पर। ये अच्छा, ये दूसरा घर है? हाँ जी जी। तो हम तो ये जान रहे थे कि इसके पीछे कोठी उठी आपने बनवाई होगी, आगे झोपड़ी रख करके आप जो है। ये दूसरे का घर है? दूसरे का घर भी। अच्छा, ये दूसरे का। अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, यही आपका घर है? हाँ। बंसीधर बौद्ध जी बता रहे हैं घर आपका ये है।
और आपका ऑफिस कौन सा है? कहाँ मतलब जो है आप किस में रहते हैं? ऑफिस हमारे हुए है, अच्छा, वही पेड़ के नीचे ही ऑफिस पेड़ है? के नीचे ही बैठते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई आ जाता है हाँ। तो ये अखिलेश भैया के पीरियड में मानो इतना दो। अच्छा, ये आप कोई आ गया तो इसमें बिठाते हैं? हाँ, ये दिखाइए एक बार थोड़ा सा ऊपर करके कि ये देखिए टीन लगा हुआ है, ऊपर पंखे हैं, और ऊपर देखिए इधर दिखा दीजिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर है, और ये मुलायम सिंह यादव हैं, और इधर दो तस्वीर अखिलेश यादव की है, ऊपर गौतम बुद्ध हैं। ये वो घर है मंत्री जी का जिसमें सोते होंगे इसमें आप? ना इसमें ना हम सोते वही हैं। यहाँ सोते हैं? हाँ, यहाँ नहीं सोते? हाँ, इधर कोई आ जाता है, कोई मेहमान आ जाता है, कोई आ गया तो ये यहाँ सुला देते हैं। तो ये मेहमानों को सुलाने के लिए टीन से बना हुआ ये घर है, और ये इसमें जो है मेहमान सोते हैं, और इधर देखिए मंत्री जी सोते हैं। मंत्री जी के जो सोने का जगह है वो यहाँ है, मंत्री जी यहाँ सोते हैं। चाहे जाड़ा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बस हर मौसम में हर मौसम में ही जाते हैं, यहीं सोते हैं? यहीं सोते हैं। और जब मंत्री थे तब आप? यहीं मंत्री थे तब भी यहीं सोते थे आप? यहीं, हाँ। जो स्कॉट था वो हमारे डाक बंगले में जाकर सोता था। स्कॉट वहां जाके सोते थे, डाक बंगला? हाँ, एक गार्ड जो सुनील थे वही यहाँ रहते नहीं नहीं, तो आप भी डाक बंगला सोते रहे होंगे। ना, नहीं, यही है हम सोते। आप अकेले यहाँ सोते थे? हाँ, अकेले। सुरक्षा कर्मी तो क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं था। हाँ, मंत्री बनने के बाद भी? हाँ। तो यहाँ मंत्री जी मंत्री बनने के बाद भी सोते थे। ये देख रहा है टेबल, कॉपी किताब है, यहाँ पर डायरी है इनकी, हाँ, कुछ कूलर है पुराने जमाने के, देखिए इधर पड़े हुए हैं, एक फ्रिज है इसी कच्चे जो है झोपड़ी में पड़ी हुई है, बाकी की कुछ जरूरत के सामान इधर है। और आप आइए, एक देखिए ये फराटा फैन, ये कूलर नहीं चल रहा क्या अब? खराब हो गया ये? खराब है। तो उसको बनवाया नहीं आपने? हाँ, कहाँ पैसा नहीं था? अरे वो तो अलग विषय है। तो ये देखिए ये चल रहा है ना? हाँ, ये चल रहा ये फराटा फैन है, इसे लगा करके सोते हैं। और ठीक सामने मंत्री जी का गराज है, इधर दिखाइए, मंत्री जी का गराज है, इधर एक ट्राली है कृषि कार्य के लिए, और देखिए ये गराज में इनकी गाड़ी खड़ी है स्कॉर्पियो। ये कब ली थी मंत्री जी आपने? ये अखिलेश भैया का कृपा हो गई तो मिल गया। विधायक बनने के बाद कि मंत्री बनने? नहीं, विधायक के बाद। विधायक बनने के बाद आपने ये गाड़ी ली, उससे पहले किससे चलते थे आप? मोटरसाइकिल थी। कौन सी मोटरसाइकिल? सुजुकी थी। सुजुकी? हाँ। तो उससे चल के विधायक ही लड़े आप? हाँ। देखिए ये स्कॉर्पियो है, मंत्री जी का ये गराज है, इसमें ये स्कॉर्पियो गाड़ी, सामने देखिए ये दो थ्रेशर है ना जी, ये दोनों थ्रेशर काम करते हैं अभी। हाँ। और एक इनका ट्रैक्टर है, जो हमने बताया था स्टोरी में अपने कि इनके पास एक ट्रैक्टर है। पहले ये जब विधायक थे, मिनिस्टर थे, तो ये बैल से हल जोतते थे, उसमें हम भूल गए थे ये बताना, बैल से जोतते थे ना, क्योंकि हम बाद में जब देखे जो है गूगल पे सर्च किया तो देखा हमने कि ये बैल से हल वो जोत रहे हैं। अब देखिए ये जो है इधर कितने मवेशी, कितना भैंस उस कितनी आपकी? 5 हैं जानवर। 5 जानवर हैं। तो अच्छा एक चीज बताइए, कुछ स्टोरियों में हम ये देखे कि आप जानवर भी चराने जाते थे, भैंस चराने जाते थे? आज तो जब पड़ जाते, जब कोई नहीं रहता तो जाते हैं। आज भी जाते हैं चराने के लिए? चले जाते हैं। सही बताइए। हाँ, नहीं मजाक नहीं, काम से फुर्सत मिल जाता है तो तो ये कह रहे थे कि जब विधायक रहे आप, मंत्री रहे, शर्म नहीं आती आपको कि ये नहीं, जैसे शर्म आती नहीं होगी? की बात का अपना काम है। अब बच्चे तो ये अब भी जाते हैं? सच बताइएगा, भैंस चराने? झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, आज भी जाते हैं भैंस चराने? कभी काल के चले जाते हैं। अच्छा, जब कोई नहीं देखता। आज जब विधायक मंत्री थे तो नहीं जाते थे भैंस चराने? नहीं जाते, तब नहीं जाते थे, लेकिन हल जोतते थे आप? हाँ, हलवा तो जोतते। ये कह रहे हैं तो गाड़ी लग रहा है कई महीनों से खड़ी है, चलते नहीं क्या गाड़ी से आप? नहीं, चलते हैं। अच्छा, अच्छी गाड़ी इसे खड़ी है, हम देख रहे हैं। हाँ, तो खड़ी है, कभी कभी चलते हैं। तो एक चीज ये जानिए कि ये इनका गराज, इनका ये घर, और बाकी जो सामने कार्यकर्ताओं को बैठने के लिए वो जगह बनाई गई है, पेड़ के नीचे एक चौकी, 2-4 कुर्सियां हैं। तो इसी तरह से कार्यकर्ता ये मिलते, सड़क पर इसे बैठ करके मिलते हैं। तो ये डर और नहीं लगता? आप तो मंत्री रहे हैं, कोई जो है आपको तो ज्यादा खतरा होगा ना? आज भी तब भी यहीं बैठते थे। तब भी यहीं बैठते थे? अब मंत्री भी थे यहीं बैठते थे? तब वो यहीं बैठते थे। अच्छा, यही चौकी में बैठते थे।
अच्छा, जब आप मंत्री बन गए तो डर और नहीं लगता था कि सुरक्षा कर्मी कहीं और आप कहीं और? नहीं, हमसे कोई के झगड़े तक दुश्मनियाँ नहीं है तो डरे कहाँ। अच्छा अच्छा। तो देखिए, मंत्री जी का ये घर था, ये खुद जाकर के स्वयं दिखाए भी, और सचमुच यही इनका घर है, यही इनकी सादगी है, यही इनकी ईमानदारी है। 2014 में बलहा विधानसभा सीट पर विधायक हुआ करती थी सावित्रीबाई फूले। वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ी, और जैसे वो चुनाव लड़ी, चुनाव जीती, उसके बाद बलहा विधानसभा सीट खाली हो गई। और सोचिए कि अखिलेश यादव, जिनके बारे में हमने बहुत सारी खबरें की और हमने बताया कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जिनके अंदर विजन है, जो सारी चीज़ों को समझते हैं, वो भावात्मक व्यक्ति हैं, लोगों को समझते हैं कि किसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, किसको क्या करना है। अखिलेश यादव के समझ की बात करें, अखिलेश यादव के एक भावात्मक जुड़ाव की बात करें जो आम लोगों से था, वो जुड़ाव यहाँ बलहा विधानसभा सीट पर देखने को मिला। बंशीधर बौद्ध जी को उस वक्त, सोचिए, इनके पास दुचक्का गाड़ी थी, इनके पास कुछ भी नहीं था कि ये चुनाव लड़ पाएँ। और ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने बंशीधर बौद्ध जी को टिकट देकर के चुनाव लड़ाया। चुनाव लड़ाने के बाद यहाँ से बंशीधर बौद्ध जी चुनाव जीत गए। कैसे कैसे जीते वो तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। उसके बाद भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो स्टोरी में हमने बताई थी कि उसके बाद सोचिए कि जो व्यक्ति उपचुनाव जीता हो, उस व्यक्ति को अखिलेश, पहली बार कोई विधानसभा पहुँचा हो, इतना गरीब आदमी, उस व्यक्ति को अखिलेश यादव ने मिनिस्टर बनाया था। सोचिए, मंत्री बने। ये ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति तुरंत जीता और तुरंत मंत्री बना। बहुत कम लोग ऐसे हैं, बहुत अनुभवी रहे हों, किसी दूसरी पार्टी से आए हों, लंबा अनुभव रहा हो, ऐसे लोगों को बनाया गया। लेकिन एक गरीब कमज़ोर आदमी जो उपचुनाव जीते थे और 1 साल के बाद मिनिस्टर बना दिया, ये सब सारी चीज़ें हुई। एक चीज़ और हमने उसमें बताया था कि जब ये नामांकन करने गए थे तो 3 घंटा यहाँ से सफ़र करके गए थे बस से। यहाँ से 120 किलोमीटर जिला मुख्यालय बस से गए थे। ये सही बात है, गलत बात है? नहीं, सही बात है, ये बस से यहाँ से चले गए थे। हाँ। तो जब आप बस से गए थे तो मुझे ये लग गया था कि जब आप बस से गए होंगे तो आपके दिमाग में ये नहीं रहा होगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। नहीं, ऐसा था? नानपारा तक गए, नानपारा से मिल गए और लोग। समर्थकों के साथ फिर चले गए। हाँ, तो टिकट कैसे मिला, आप ये बताइए, कैसे अखिलेश यादव ने आपको टिकट दे दिया? जैसे हमारे यहाँ 2014 में बाढ़ आई, तो उसी बाढ़ में बहुत लोग तबाह हो गए थे। अच्छा। तो उसका सर्वे में अखिलेश भैया आए थे और उसी में हम भी चले गए थे। तो हमारी एक बार उनसे नमस्ते में तो हुआ और वो करीब बात से वो आए, अब चले गए। फिर उसमें उसके बाद पंडित सिंह, यासर साहब पूर्व मंत्री रहे, और उसमें वर्तमान में मंत्री रहे, एसपी यादव, ये 3 लोग हमारे घर आए। तो संयोग बस उस दिन मैं भैंसे चरा रहा था। अच्छा, भैंस चराते हुए मिले? हाँ, यही रोड पर डंटा लिए थे तो देखे तो लोग रुके। तो उनमें अयोध्या सिंह जो ब्लॉक प्रमुख थे वो भी थे। तो उन्होंने कहा कि अरे इनसे भी वोट मांग लिया जाए, ये जिला पंचायत रहे हैं, इनकी पार्टी लड़ती नहीं है, तो इनसे भी वोट मांग के लिए कह दिया जाए। तो वो लोग रुके हमसे अपना वोट कहने के लिए। फिर बात होने लगी, तो फिर यह बात अखिलेश भैया को मालूम हुआ। तो कहे अखिलेश भैया कि इनको टिकट दिलवाओ। तो पंडित सिंह फिर दोबारा आए, हमसे पूछे कि आपको टिकट दिया जा रहा है, आप लड़ेंगे? तो हम कहे बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा। तो वही अखिलेश भैया तुरंत तैयार होगा? हाँ, तो आप कहे नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, लड़ेंगे कैसे? नहीं, तब बात बताए हम कि हमारे पास कुछ है नहीं, 2 बार जिला पंचायत रहा हूँ, बस इतने एक जान पहचान है, जनता में पकड़ है, बाकी तो वो लोग कहे कि नहीं ठीक है, जो हो लगाना, बाकी सब हम लोग लगाएंगे। अच्छा अच्छा। तो चुनाव लड़े तो उस वक्त आपके पास गाड़ी वाड़ी नहीं, तो प्रचार उचार कैसे किए फिर आप? अब वो गाड़ी का फिर जब पार्टी से टिकट मिल गया तो अब गाड़ी पाए अखिलेश भैया यासर भाई से कह कर अखिलेश भैया यासर भाई की गाड़ी दिलवाए। अच्छा, यहाँ कार्यकर्ता नेता जो यहाँ लोकल के थे वो मदद में जुट गए? हाँ हाँ, मदद में जुट गए। अच्छा। यासर भाई की गाड़ी आई, फिर अब उसी से हम चलने लगे। तो अच्छा ये बताइए, जब टिकट मिला, जब चुनाव लड़े, आप लगा कि चुनाव जीत जाएंगे? लग रहा था ऐसा?
लग तो रहा था उससे। ज़्यादातर से यहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, तो हर लोगों से परिचय पहले से था ही। फिर कई वजह था कि हमको मन ज़्यादा लोग जानते थे, जैसे फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल, तो ये सब में अच्छा, रोजी रोटी के लिए बहुत सारी फार्म चीजें। में चौकीदारी करते थे। तो 10,000 लेबर आते जाते थे, उनको मैं गेट पर ड्यूटी लगती थी, तो ज़्यादा परिचय बढ़ गया था। अच्छा, इसका भी अच्छा, लाभ मिल स्थानीय गया। लोग वो चौकीदार थे। हाँ हाँ। तो एक चीज आपने रोजी रोटी के लिए ये चौकीदारी की आपने फार्म में। पोस्ट नहीं, ऑफिस पहले में? पोस्ट ऑफिस में ब्रांच पोस्ट मास्टर है फकीरपुरी। अच्छा। तो एक पंडित जी आए थे, तो उन्हीं से कुछ झगड़ा हमारा हो गया, छोड़ दिया आप वहाँ से? तो वो निकाल दिए, छोड़ नहीं दिए, अच्छा, वो निकाल दिए। अच्छा। तो जब रोजी रोटी नहीं चल रही, तो ये साइकिल की दुकान वही गिरजापुर एक चौराहा है, पंचर वाले। हाँ, तो वही साइकिल के पंचर उचर बनाते थे। फिर जब वही दुकान है ये? हाँ, वही गुमती है। तो काहे लिए यहाँ रखे हैं गुमती? तो रखे हैं, वो क्या करे, क्या मतलब ये जो गुमती यहाँ काहे लिए रखे कि फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर पंचर बनाएंगे? नहीं, वो तो भाई वक्त के समय के देख थोड़े आइल बा। नहीं, तो कुछ तो सोच के रखा होगा ना। तो हाँ, लोग तो जहाँ छोड़े वहीं बेच दिया सामान, आप ले आकर के। अरे भाई, आपातकालीन के लिए तो वही एक जरिया है ना, हम फिर शुरू कर देंगे, में कौन सा दिक्कत हो जाएगा। अच्छा। हाँ तो ये पंचर बनाया आपने फिर? हाँ, फिर पंचर से जब रोजी रोटी नहीं चली, अब बच्चे थे, पढ़ाना था, 4-5 बच्चे लड़के थे, तब उनको पढ़ाना था। फिर दिन में हम साइकिल का पंचर बनाते थे, और रात में इस फार्म में चौकीदारी करते थे। फिर उसके बाद जिला पंचायत लड़ तब गए? 2000 में जिला पंचायत हो गया, तो जिला पंचायत लड़े। फिर 2 बार जिला पंचायत? 2005 में भी जीते, तब ले उपचुनाव आ गया। हाँ, जिला पंचायत की भी बड़ी कहानी है आपकी, पता चलता है। जिला पंचायत में भी पता चला कि आपने बड़ी ईमानदारी दिखाई थी। हाँ, हमने 2 बार जीते, लेकिन दोनों बार हमने फ्री वोट दिया, पैसा एक ने। पैसा नहीं लिया? पैसा काहे नहीं लेते थे आप? नहीं, पैसा असल बात, आत्मा गवाही नहीं करता था, और क्या बताएं। अच्छा। मतलब काहे, कुछ तो रहा होगा कि नहीं हम पैसा लेंगे ही नहीं। आज तो कोई किसी को पैसा का असल बात, अब लोग प्रधानी में पैसा लेकर वोट दे रहे हैं, आप जिला पंचायत अध्यक्ष को जैसे पैसा आज अखिलेश भैया जो पीडीए बनाए हैं, इसका मतलब बहुत लोग तो जानते हैं, लेकिन बहुत लोग जानते भी नहीं हैं। हमको इसके पहले लोग पीडीए ही समझते थे। अच्छा। खाली हमारे समाज के लोग, दलित पिछड़ा के लोग उसको केवल समझ नहीं पाते थे। वो पीडीए के भाव से ही काम करते थे हमारे ऊपर। ये भावना हमारे में पहले से थी। बाद में अखिलेश भैया ये जो पीडीए बनाए, इसमें हमको जब सुने तो बड़ा मनोबल हमारा खुश हुआ कि चलिए पीडीए की बात। तो ज़्यादातर से समाज के उत्थान, जैसे मान लो ले लेने पर हम समाज के काम नहीं कर पाएंगे, पैसा ले लेंगे तो कोई काम लेकर जाएंगे तो नहीं करेंगे। अरे हमारा क्षेत्र भाई साहब आपको बता दें कि इंडोबार निकोबार था। हाँ, आप यहाँ से कैलाशपुरी नहीं जा सकते, बीच में एक पुलिया बरसात के महीने में हर साल टूट जाती है। गांव के कम से कम जिला पंचायत में 9-10 पुलिया हम इस क्षेत्र में बनवाए थे। अच्छा, तब भी बहुत विकास। हाँ, अखिलेश भैया हुए तो कम से कम 50 के आसपास पुलिया बनवाए हैं। अच्छा। हाँ, हम इंडोबार निकोबार थोड़े ऐसे कहते हैं। अब यहीं से नाला है, कट गया तो गांव का संपर्क टूट गया। अच्छा। पढ़ाई कितनी की आपने? हम हाई स्कूल पढ़े जी। तो ये सब करने के बाद 2 बार जिला पंचायत के सदस्य रहे, फ्री में इन्होंने वोट दे दिया, विधायकी का चुनाव लड़े और विधायकी का चुनाव जीत गए। उसके बाद भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, इतनी ज़्यादा जो है दिलचस्प कहानी इनकी है कि इसी झोपड़ी में आया था अखिलेश यादव। हाँ, ऐसे टीन लगा था? नहीं, टीन तब छप्पर था। तब छप्पर था। छप्पर तो था। वो क्या कहानी, अखिलेश यादव यहाँ कैसे आ गए और क्या क्या हुआ था, थोड़ा कुछ बताइए। विधायकी के बाद जैसे जब विधायक बन गए तो अखिलेश जी तो आपको अच्छे से जानते रहे होंगे? नहीं, अब बहुत परिचय नहीं था, खैर अच्छा, बहुत परिचय नहीं था। जैसे हम गए जब बिटिया की शादी का कार्ड लेके, तो वहाँ बिटिया की शादी की कार्ड तो बाद में ले गए ना, जिससे काहे परिचय नहीं हुआ अखिलेश जी, क्या काहे नहीं जाते थे आप? नहीं जाते की बात। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, आप जो है उनका स्वभाव एक ऐसा स्वभाव था जहाँ
वो नहीं जा पाते थे, नहीं पहुंच पाते थे, ऐसा रहा होगा? अब सौभाग्य के बारे में मत पूछा। हाँ। हमारा घर बलिया है। हाँ। अभी आपको बताया ना कि हमारा घर बलिया है। अब बलिया से यहाँ तक हाँ। 7 जिला हम लोग फान के आए हैं, लेकिन पूर्वांचल के राजनीति बहुत आगे है। लेकिन वहाँ से लेकर आज तक इनके जैसा हम आज तक राजनीति में कोई व्यक्ति नहीं देखा। राजनीति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जितना सरल, इतना सज्जन विचार, इतना किसी के बात पर गौर करने वाला व्यक्ति हम पहली बार देखे हैं। अच्छा। हाँ, हमको लोग बंसिया बंसिया कहते थे, यही विधायक नहीं थे यहाँ पे, तो बंसिया बंसिया लोग कहते थे विधायक बनने से पहले। हाँ, लेकिन जब अखिलेश भैया हुए तब वो लोग बंसीधर बहुत कहने लगे, न तो बंसिया बंसिया कहाँ था। तो ये काहे लिए बंसिया बंसिया कहते थे? अब नहीं, अब पता ना काहे। अब विधायक बनने के बाद लोगों ने सम्मान देना हाँ, शुरू किया। विधायक। हाँ, तो बताइए, विधायक हम बता रहे थे बेटी की शादी थी, फिर क्या हुआ? हाँ, तो वही कार्ड लेके गए। हाँ। तो अब हम वहाँ ऑफिस में नहीं जान पाए कि कहाँ बैठते हैं अखिलेश भैया। तो ये हुआ कि यहाँ मिलेंगे जनता दरबार में। अच्छा, एक विधायक की पता नहीं था आपको कि ऑफिस हाँ, कि कहाँ बैठते हैं वो। तो ये हुआ कि इसमें अभी आएंगे मिलने, बस हम जाके तीसरी लाइन में बैठ गए। जनता दरबार ना? जनता दरबार में। हाँ। तो 2 लाइन क्रॉस गए, तीसरी लाइन पर 8-10 आदमी के बाद हम थे। अच्छा अच्छा। तो आए अखिलेश भैया, तो हम तुरंत खड़ा होना चाहे हाँ। कि भाई इनके सामने बैठे कैसे। हाँ। बस पीछे से 2 गार्ड कंधा पकड़ के धई के दाब दिए। कहे छोड़ो छोड़ो, ये विधायक हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा ये बात? हाँ, कहे यार छोड़ो छोड़ो, ये विधायक है, पहचान नहीं रहे हो क्या? तब लोग छोड़े। तब नमस्ते नमस्ते हुआ, गरीब बात से काट दिए। तो उस समय आर.एस. यादव थे। हाँ। तो उनको काट दिए, कहे कि इसको ध्यान से रखना। हाँ। हाँ, अच्छा। गुम न हो, तारीख याद रखना। अच्छा। हाँ। हाँ। तब हमको लगा कि हो सकता है कि अखिलेश। तो फिर यहाँ आए तो लोग बताने लगे, अरे बड़े बड़े लोग के यहाँ नहीं जाते हैं, अखिलेश भैया तोहरी यहाँ ये झोपड़ी में ही है। अच्छा, ये बात लोग कह रहे थे। तो हम के जब एक दिन रह गया, हाँ। तो हमको लगा कि अब उम्मीद नहीं है कि आएंगे। अच्छा। तबले शाम को डीएम का फोन आ गया हाँ। कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ आ रहे हैं। हाँ। तो हमको लगा झटका, तो बड़ा गड़बड़ हो गया। हम कुछ करवो नहीं किए हैं, व्यवस्था। हाँ। अब भैया शाम होत जनरेटर फनेटर सब आएगा, लग गया, यहाँ पूरा गांव जगमग आएगा। तब से हमारे गांव में बिजली गई है, न तो यही हार्ड लाइन है। तब बिजली नहीं थी यहाँ? हाँ, तब बिजली नहीं थी। तब वही लगले बनो, फिर शुरुआत कब अखिलेश जी जब जब आने उनके जाने के बाद फिर लगाई बिजली? हाँ, नहीं आए उसी दिन। अच्छा, इसे बिजली हाँ, जनरेटर आया, फिर जनरेटर से तार और 2-4 घर में लाइट अगल बगल दे दिया गया। हाँ। और फिर बाद में जगह जगह ट्रांसफार्मर दे करके पूरे गांव में बिजली कर दी। तो अखिलेश जी का जब कार्यक्रम लगा यहाँ, तब जाकर के बिजली की व्यवस्था यहाँ पर हुई, ये आपके यहाँ? हाँ, उसको पहले नहीं था। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर डीएम आए, फिर ये सब हो गया। हाँ, डीएम आए, सीओ आए। हाँ। और सब लोग आए। तो कहे कि नहीं, मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, फिर अपन। तो मुख्यमंत्री जी फिर आए? हाँ। शादी के दिन? हाँ, कब आए थे? दोपहर में, शाम में, करीब सुबह? 12-1 बजे, 2 बजे के आसपास आए। अच्छा। तो क्या स्थिति थी जब 2 बजे वो आए मुख्यमंत्री जी? पहली बार आपसे मुलाकात हुई आपको? तो आए, तो गए घर में। हाँ। घर में गए तो दोनों लड़की खड़ी हुई, हम खड़े हुए, हमारी बीवी खड़ी हुई। हम ऐसे चारों तरफ घूम के छप्पर देखे घर में। हाँ, चारों तरफ घूम गए। हाँ। तो फिर हमारे मलकिन के कपारे पर हाथ रख के कहें कि घबराना मत। हाँ। चिंता मत करना। हाँ। सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। गए बस, तबले वही 1-1.5 महीना के बाद। आपसे भी कुछ कहे? ना, हमसे नहीं, कोई मलकिन ऐसा कुछ कहे। अच्छा। तो कहाँ अगवानी, यहाँ रोड पे कर रहे थे आप उनकी जब वो आए तो? ना, यही जा। अच्छा। तो फिर वो कह के चले गए, कुछ और नहीं कहा? हाँ। फिर क्या हुआ? बस 1-1.5 महीने के बाद 12:10 पर फोन आया राज्यपाल कार्यालय। 1.5 महीना बाद? हाँ, 1.5-2 महीना बाद। हाँ। आया। अब इतना ध्यान नहीं है कि 1.5-2 महीना के बाद। हाँ। कि आपको शपथ ग्रहण कर कल 10 बजे से है। अच्छा। हाँ। कल शपथ ग्रहण? आज आया रात में फोन? हाँ, रात में 12 बजे आया।
तो 12 बजे रात में पूछा फोन गया आया, दूसरे दिन आपको शपथ लेना था। हाँ, तो अच्छा। पूछे कहाँ हैं, तो हम कहे हम तो बहराइच हैं इस समय घर पे। कहना आप सुबह 8-9 बजे तक आ जाइए यहाँ, 10 बजे से जो है शपथ है, आपका कार्ड हमारे पास है, हम सवेरे चौकीदार भेजेंगे, कार्ड लेके आएंगे तभी अंदर जा पाएंगे। तो वही गए तो कार्ड मिला तो फिर गए अंदर। तो क्या हुआ फिर जब फोन आया, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ तो गए तो सबका तब टीवी पर लगे हम लोग देखने, वही रात ही घर भर जग गया यहीं पे टोला, रात में? हाँ, हाँ। टोला मोहल्ला जग गया, तो सबका नाम आवे लेकिन हमारा नाम नहीं आता था। टीवी पे नहीं नाम आ रहा? हाँ, ठीक है। हाँ, तो कई लोगों से राय लिए तो कहे यार ये कोई झूठे बवाल मार दिया। फिर रात में राय लिया फिर आपने? हाँ हाँ, रातें में जो साथी रहे हाँ। सबसे पूछे तब बताए कि कोई कहे यार बढ़िया है यार, तो जाओ हो सकता है, हाँ। अखिलेश भैया तुमसे खुश हैं, हाँ। हो सकता है बना दें। कोई कह रहे नहीं यार 4-4 बार का विधायक हैं लोग, कोई कहना मंत्री बनावत हैं या तुमका मंत्री बनाई है। हाँ, कोई मजाक कर दिया होगा रात में, वो भी रात 12 बजे कौन कौन करता। हाँ। तो फिर गए हम, हाँ। तो वहाँ भी कुछ नहीं, टीवी पर नहीं दे, सबका दिया। घर फोन कर दिए कि टीवी पर हमारा नाम है तो बताना, तो कोई भी नहीं करे तो बतावे का कैसे। हाँ। सबका शपथ होने के बाद लास्ट में जब हमारा नाम आया तो हम जाके सबसे पहले मुलायम सिंह का पैर पकड़े, हाँ। फिर अखिलेश भैया का, यासर शाह का, पंडित सिंह का। हाँ। कहे अरे यार बाद में पैर पकड़ लेना पहले यहाँ। कहने कि नहीं यही लोग हमारे भगवान हैं। हाँ। अब तो ये आपके यहाँ के 2 नेता वहाँ थे बैठे हुए? हाँ। इन लोगों को पता था? हाँ हाँ, सबको बुलाया गया था, पंडित सिंह, यासर शाह को। क्या जब आप शपथ लेने के लिए गए तो वहाँ के जो आपके यहाँ के जो नेता थे वो वहीं बैठे थे? हाँ, सब उन लोगों को पता था कि आप मंत्री बनने वाले हैं? नहीं, पता नहीं था। हम गए, उन लोगों को भी पता नहीं हाँ, उन लोगों को पता नहीं था। हम गए जब कार्ड हमको मिल गया, हाँ। पास मिल गया, तो हम गए कि यासर भैया से बताएं, तो यासर भैया 2-3 कार्ड हमको वैसे दे दे एक्स्ट्रा। अच्छा। कहे कि ले और जो साथी हैं उनको ले लेना, हाँ। अंदर चलना। हाँ। तमाशा देखना। हाँ। अच्छा, इन लोगों से आप नहीं फोन करके बताया कि नहीं फोन आया? नहीं, इन लोगों से नहीं बता, हम कहीं कि लोग जानते ही हैं। हाँ हाँ हाँ। हम जानते थे कि लोग इन्हीं लोग का वो हाँ, है, अच्छा। इन्हीं लोग के कहने पर हुआ है। अच्छा। तो इन लोगों से क्या बतावें। हाँ हाँ हाँ। अरे पंडित सिंह यासर शाह का बहुत नजदीकी था हाँ। अखिलेश भैया से, तो हम जान गए कि इन लोगों की प्लानिंग है, तबे हमको मंत्री बनाए हैं। तो जब आपका नाम आया तब तो ये लोग अवाक रह गए होंगे, बैठे थे वहीं पता पर? नहीं, अब अवाक तो संभव में तो कुछ हो ही गए होंगे। अच्छा, तो आप मंत्री बन गए? हाँ शपथ लिया आपने उस दिन? हाँ, सब। तो फिर क्या उस दिन अखिलेश यादव जी से कुछ बातचीत हुई आपकी नहीं, जब वो- मंत्री बने थे आप? नहीं, उस दिन से नहीं बात हुई। अच्छा। हाँ, उस दिन बात नहीं हुई, मतलब फिर बाद में फिर क्या हुआ? जब वो आ गए सचिव उचिव, हाँ हाँ। तब गए तो मिले उनसे। अच्छा। हाँ, कहे ठीक है, काम करो मेहनत से। अच्छा। तब कभी मंत्री समाज कल्याण विभाग मिला। समाज कल्याण विभाग मिला था आपको? तो फिर वहाँ से पूरा हाँ रौले के साथ आप लौटे होंगे आप यहाँ? हाँ तो बीच में खूब आपका स्वागत वागत भी हुआ? हाँ? हाँ, तब बाराइश हो गया है, अच्छा। तो फिर जगह जगह बहुत है, स्वागत वागत सब हुआ? खाली। तो जब मंत्री आप बने तो फिर यहाँ तो मजमा लगता रहा होगा उस वक्त? हाँ, मंत्री लगे बनने के बाद? हाँ, मजमा तो लगे। अच्छा, अखिलेश यादव ने आपको विधानसभा का टिकट दिया, आप विधायक बन गए। अखिलेश यादव ने आपको मिनिस्टर बना दिया। इतना कुछ होने के बाद भी बंशीधर बोस जी इतना ईमानदार वो अपने लिए कुछ नहीं किया। बच्चे का करते आप? बच्चे सब वही है, बेरोजगार है। उनको नौकरी वोकरी नहीं दिलवाई आपने? नहीं, अब उतना परिचय नहीं रहा, डराइबो करी ना उनसे। हाँ। कहीं कि बहुत लालच करता है, इसीलिए कुछ कहे। अच्छा, इसलिए नहीं कुछ कहे आपके? बहुत